न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड होलोकॉस्ट केस स्टडी, ये आज का टॉपिक है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट क्या है, इसका और किस किस नाम से जाना जाता है, और एक दो शहरों की केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट को या न्यूक्लियर होलोकॉस्ट को एटॉमिक होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। इसे बहुत लोग न्यूक्लियर एपोक्साइलिप्स के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियर आर्मेगेडोन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो क्या है ये एक्चुअली में थियोरेटिकल सिनेरियो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर के रेडिएशन के कारण या न्यूक्लियर वेपन के कारण या मास डिटोनेशन के कारण से अगर बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रक्शन में जाए, बहुत बड़ा एरिया अफेक्टेड हो, वहां बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव फॉल आउट हो, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और होलोकॉस्ट। सिर्फ न्यूक्लियर के रेडिएशन के कारण से जो जनजीवन प्रभावित रहता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको बोला जाता है होलोकास्ट। तो होलोकास्ट में अगर हम पहला एग्जाम्पल हम देखें तो बहुत ही फेमस है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वास्तव में यूक्रेन का है। यूक्रेन का शहर है कीव। इस कीव कैपिटल है कीव यूक्रेन का। इस कीव से लगभग 120 किलोमीटर दूर नॉर्थ में चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहां पर 26 अप्रैल ईयर 1986 को एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। उस न्यूक्लियर डिजास्टर में तुरंत ऑन द स्पॉट 30 पीपल इमीडिएटली उनकी डेथ हो गई। रिकॉर्ड ये कह रहा है कि 1,35,000 लोग, जो लगभग उसके 20 मील के रेडियस में थे, इस पावर प्लांट में न्यूक्लियर डिजास्टर के कारण, एक्सीडेंट के कारण वो बैडली इफेक्टेड हुए। 1,35,000 लोग। क्वेश्चन ये है कि अब केस स्टडी तो देखिए क्या कारण है कि न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर का जो डिजाइन था, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डिजाइन था जहां ये रिएक्शन होता है, वो डिजाइन बॉयलर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन है वो थोड़ा सा फॉल्टी था। और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो चेन रिएक्शन में चला गया। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ तो वो चेन रिएक्शन में चला गया। और चेन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है कि जैसे, इसको मैं एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करती हूँ। यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे जब हम न्यूट्रॉन की बम्बारिंग करते हैं तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और एक बड़े यूरेनियम के 2 छोटे प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है, ये आगे चल करके दूसरे न्यूट्रॉनों को, मतलब एक साथ 3 यूरेनियम मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। जब उसको 3 करेंगे तो हर एक से 3-3 बन जाएंगे। तो इस तरह से जहां पर पहले 1 गुना रिएक्शन हो रहा था, अब चेन रिएक्शन के कारण या 3 न्यूट्रॉन के कारण 3 गुना हुआ, और आगे बन गए 9 न्यूट्रॉन, तो उसके कारण 9 गुना रिएक्शन हो जाएगा। ये कहलाता है चेन रिएक्शन। तो जो रिएक्टर है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसकी डिजाइन थोड़ी फॉल्टी थी। रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्शन चेन रिएक्शन में चला गया, एक्सप्लोजन। तो उसको कंट्रोल करना फिर बस में रहता ही नहीं है। इतना वायलेंट हो करके रिएक्शन हुआ कि उसमें जो हेवी कंक्रीट की वॉल रहती है, उस पे बड़े बड़े स्टील के लिड रहते हैं। रिएक्टर में आपने रिएक्टर का डायग्राम देखा होगा, बहुत मोटी कंक्रीट की वॉल रहती है और उसके ऊपर बहुत मोटी स्टील की लिड रहती है। स्टील के लिड इसलिए लगाते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर होने पर भी बेयर कर ले उसको। स्टील की लिड पूरी तरह से उड़ गई और जो रिएक्टर था वो क्रैक हो गया। इस तरह से चेन रिएक्शन हो गया, फॉल्टी डिजाइन थी, बहुत वायलेंट एक्सपोजर हो गया, और साथ ही पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया। इस दौरान उस इंडस्ट्री में सेफ्टी कल्चर भी उतना पावरफुल नहीं था, जिसके कारण से बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, बहुत लोगों की डेथ हुई। ये पूरी डेथ हो जाने के बाद वो पूरा एरिया तो बंजर बन गया, लोग वहां पूरी तरह से खत्म हो गए। तब धीरे धीरे जब कई साल बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे विचार किया गया, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इस तरह से हैं, क्योंकि जब तुरंत हुआ तब तो जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, वहां कुछ होने लायक ही नहीं था। वहां सिर्फ न्यूक्लियर रेडिएशन ही थे, अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन के जो रेडिएशन रहते हैं वो रेडिएशन ही थे, उस पर तो कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता था। लेकिन धीरे धीरे नेचर अपने आप को रिसेटल करते गया, तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस लगभग 4 साल तक के बाद थोड़ा बहुत उस पर जनजीवन आया। लेकिन जो प्लांट पैदा हुए
वो प्लांट अपनी लाइफ के लिए इतने स्केर्ड थे, मतलब वो जेनेटिकली पूरा का पूरा चेंज हो गया। हेल्थ का इफेक्ट देखा जाए तो यूक्रेनियन को उनके बर्थ से लेकर के 15 साल तक की एज के जो लोग थे, उनमें अधिकांश लोगों को थायराइड का कैंसर होने लगा। अगर साइकोलॉजिकल सीक्वेंसेस देखा जाए तो लोगों के अंदर इतना ज्यादा एंजाइटी डेवलप हो गया था, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, उनको ऐसे लग रहा था कि कोई हेल्प नहीं हो सकता हमारा। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेंटल डिसऑर्डर से वो ग्रसित हो गए थे वहां के लोग। अब जब इतना सब कुछ है तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, क्योंकि कुछ रोजगार ही नहीं चल रहा था। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो बर्थ रेट लोगों का कम हो गया था, बहुत बुरी तरह डिक्रीज हो गया था बर्थ रेट। बहुत सारे लोग इमाइग्रेट करने लगे थे, उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में बसने लगे थे। जब दूसरे जगह में बसने लगे थे तो जो सब्सटेंशियल रीजन वो रहता है, मतलब वहां को फिर से रिटेन करने की पॉसिबिलिटी रहती, वो बहुत कम होने लगी। लेबर का क्राइसिस होने लगा, लोग उस जगह पे काम करने को तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से बहुत ही बैडली अफेक्टेड रहा सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो ये था चेरनोबिल का, चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हुआ उसके बारे में। अब आइए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हिरोशिमा और नागासाकी का। बहुत ही सुनी हुई बात है, हिरोशिमा नागासाकी दो जगह है जापान में। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने बमबार्डिंग की थी, 2 बम गिराए थे अलग अलग जगह, हिरोशिमा और नागासाकी। क्यों गिराए थे वो बम, क्या था ये न्यूक्लियर होलोकॉस्ट? ये हुआ था 1945 में। 9 अगस्त 1945 को जापान के दो जगह हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस गवर्नमेंट ने 2 बम गिराए थे। कारण क्या था? उनके बीच युद्ध चल रहा था काफी समय से, और युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा था। तो दोनों ये चाह रहे थे कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका चाह रहा था कि जापान जो है वो बिना शर्तों के युद्ध बंद करे। लेकिन जापान अपने आप को एम्परर रखना चाहता था, और वो चाहता था कि उसके पास इतने हथियार हैं, इतना सब कुछ है कि वो इसको, यूएस को ऐसे ही हरा देगा। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले मार्च में टोक्यो में बमबारी की थी। तो उसके बाद जापान को ऐसे लगा कि नहीं, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, बिना शर्त युद्ध रोकने के लिए इनकार कर दिया, और वो अपने उसका परीक्षण जारी रखा वेपन्स का। और उसको पता था, उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे वेपन से यूएस को मैं जीत लूंगा। तब यूएस ने क्या किया कि उसको युद्ध बंद करना था और जापान को सबक भी सिखाना था उसके लैंग्वेज में, उस समय की स्थिति के अनुसार से। तो उन्होंने क्या किया, 2 बम जापान के शहरों पे छोड़ दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। और जैसे ही इन्होंने बम ब्लास्ट किया, पूरा न्यूक्लियर रेडिएशन से भर गया। वहां जितने लोग थे पूरे की डेथ हो गई। एक अनुमान है कि लगभग 1,95,000 लोगों की डेथ हो गई थी, बैडली सफर्ड हो गए थे, और 64,000 कैजुअलिटी आई थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन चाहे एक भी लोगों की डेथ हुई, लेकिन डेथ हुई थी, और बहुत वास्ट था हिरोशिमा नागासाकी का होलोकास्ट। ये सिर्फ 2 देशों के एक संप्रभुता बनाए रखना, अपना एम्परर रेस बनाए रखने के कारण था। तो ये 2 ऐसे होलोकॉस्ट है जो न्यूक्लियर वेपन से हुए थे, तब से न्यूक्लियर को वेपन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सबसे बड़ा वेपन जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद संधि हुई कि अब कहीं पर न्यूक्लियर वेपन को युद्ध में यूज नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर और नॉर्म्स बनाए गए, बहुत सारे कंडीशंस लगाए गए, ये इस युद्ध के बाद।